रात के 2 बजे अगर मैं पूछूं कि सबसे पावरफुल क्या है, हिंदू तंत्र या मुस्लिम रूहानियत? क्या जिन वाकई ही इंसान पे इफेक्ट कर सकते हैं? क्या देवी की साधना से सिद्धियां मिलती हैं? क्या तावीज प्रोटेक्शन देता है? और क्या दोनों सिस्टम एक दूसरे के ऑपोजिट है, या फिर सिर्फ ये दो ही रास्ते हैं एक ही एनर्जी के? आज हम कंपैरिजन करेंगे धर्मों के नाम पर नहीं, डर के नाम पर नहीं, लॉजिक, स्ट्रक्चर और एनर्जी के बेस पर। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए ताकि जो कंक्लूजन आएगा शायद आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर पाएंगे। नमस्कार, मैं हूं प्रियंका भटनागर, आपकी अकल्ट गुरु। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जहां लोग या तो ओवर रिएक्ट करते हैं या बिना समझे जजमेंट पास करते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मुस्लिम तंत्र को समझते हैं बिना बायस के। इस्लाम में सिहिर या ब्लैक मैजिक को हराम माना गया है, ये बात तो क्लियर है। लेकिन कुरान में जिन का जिक्र मिलता है, स्पेशली इन सूरा अल जिन। इस्लामिक बिलीफ के मुताबिक जिन स्मोकलेस फायर से बनते हैं, उनमें फ्री विल होती है, वो इंसानों को देख सकते हैं। फिर आती है रुकिया, कुरानों की आयातों से हीलिंग। सूफी ट्रेडिशन में जिक्र या मरकबा के थ्रू स्पिरिचुअल प्योरिफिकेशन होता है। इम्पोर्टेंट बात क्या है, इस सिस्टम का सेंटर अल्लाह है और पावर एक ही डिवाइन सोर्स से आती है। आपको मैं समझाती हूँ एक रियल एग्जांपल से। मिडल ईस्ट में रुकैया होती है, ये कुरान के आयात पढ़कर हीलिंग का प्रोसेस है। इंडिया में भी लोग दरगाह जाते हैं, जैसे निजामुद्दीन दरगाह दिल्ली में, जहाँ लोग स्पिरिचुअल सुकून के लिए जाते हैं। तो ये सिस्टम क्या कहता है? पावर एक ही सोर्स से आती है और वो आती है अल्लाह से। ये डिसिप्लिन और रूल बेस्ड सिस्टम है। अब बात करते हैं हिंदू तंत्र की। सबसे पहले मिसकंसेप्शन क्लियर करते हैं। तंत्र सिर्फ ब्लैक मैजिक नहीं होता। तंत्र का अर्थ है कॉन्शियसनेस का एक्सपेंशन। इसका रेफरेंस मिलता है टेक्स्ट जैसे कुलरनामा तंत्र और महानिर्वाणा तंत्र में। तंत्र का कोर कॉन्सेप्ट है शक्ति या यूनिवर्सल एनर्जी। यहाँ एनर्जी को अलग अलग रूप में समझा गया है, जैसे कि कामाख्या मंदिर जो कि असम में स्थित है, ये शक्ति पीठ माना जाता है। हर साल अम्बुबाची मेला होता है जहाँ हजारों में लोग आते हैं। दूसरा मायोंग, इस जगह को लैंड ऑफ ब्लैक मैजिक भी कहा जाता है। ब्रिटिश समय के रिकॉर्ड में भी इसका जिक्र मिलता है। तंत्र में 10 महाविद्या का कॉन्सेप्ट भी है, जैसे काली समय और बदलाव के लिए, तारा रक्षा के लिए, त्रिपुरा सुंदरी संतुलन के लिए। तो तंत्र सिर्फ बाहर का रिचुअल नहीं है, ये अंदर की एनर्जी जगाने का एक सिस्टम है। कुंडली, तंत्र, चक्र सब इसके पार्ट है। ये एक एक्सपीरियंस बेस्ड सिस्टम है। कई जगह पर भूत, प्रेत, यक्षिणी का जिक्र मिलता है, पर हाईएस्ट तंत्र का गोल है सेल्फ रियलाइजेशन। यहाँ सरेंडर कम और इनर एक्टिवेशन ज्यादा होता है। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि कौन सा सबसे शक्तिशाली तंत्र है? मुस्लिम रूहानियत में एक ही परमेश्वर, स्क्रिप्चर बेस्ड है। हीलिंग कुरान से होती है। जिन एग्जिस्ट करते हैं बट सुप्रीम नहीं होते। हिंदू तंत्र में एनर्जी बेस्ड सिस्टम है, अलग अलग शक्ति के रूप हैं, मेडिटेशन और साधना और इनर अवेकनिंग। अगर पावर का मतलब है एक्सटर्नल फोर्स को इन्फ्लुएंस करना, तो दोनों ट्रेडिशनल में नैरेटिव्स मिलते हैं। अगर पावर का मतलब है इनर ट्रांसफॉर्मेशन, तो दोनों के अपने फ्रेमवर्क हैं। एक मोनोथेसिस सरेंडर पर बेस्ड है, दूसरा यूनिवर्सल एनर्जी पे। तो सच क्या है? कंपेयर करना आसान है, पर समझना तपस्या है। रिएक्शन ईगो से आता है, अंडरस्टैंडिंग अवेयरनेस से। पावर लेवल में नहीं होती, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस में होती है। तो जज कम कीजिए और जानिए ज्यादा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कामाख्या मंदिर या मायोंग पर, जहाँ तंत्र मिथ नहीं एक मेथड है। तब तक सोचिए, रियल पावर कंट्रोल है या कॉन्शियसनेस? कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में मैं मुस्लिम रूहानियत और हिंदू तंत्र की साधना और प्रैक्टिसेस अच्छे से समझाऊं, तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे पेज को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।